हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज जूडी स्वॉन। तो गाइस इस चैप्टर में आपको टू मेन कैरेक्टर मिलने वाले हैं। फर्स्ट है आपकी जूडी एंड सेकेंड है उनके फादर पेनी। अब जूडी के जो फादर है उनको एक रेटल स्नेक काट लेता है, मतलब एक जहरीला सांप काट लेता है। अब सांप काटने के बाद एंटीडोट की जरूरत तो पड़ती ही है या फिर कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो पेनी के जो मतलब जूडी के जो फादर थे पेनी, उन्होंने क्या किया कि एक डो यानी एक फीमेल डियर को मार दिया और उसके हार्ट एंड लिवर को यूज करके एंटीडोट रेडी कर लिया। बट जो जूडी थी वो खड़े खड़े उस डो के बेबी को देख रही थी कि वो अकेला खड़ा हुआ है, और जो जूडी के फादर थे अब वो ठीक होने लगे थे। जूडी को बहुत बुरा लग रहा था कि उस डो का बेबी बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, और वो अपने पापा के बिस्तर के पास जाती है। पहले तो वो अपने फादर से पूछती है कि आप ठीक हो। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उस डो के बेबी के बारे में बात करने लगती है। उसने कहा कि वो अपनी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद, मतलब आपने उसकी मम्मी को मार दिया है, अब वो बिल्कुल अकेला है, तो क्या मैं उसको घर पर ला सकती हूँ। तो उसके फादर थे वो सोचने लगते हैं और वो कहती है कि मैं उसकी पूरी केयर करूंगी एंड अपने हिस्से का मिल्क भी उसको दे दूंगी। आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं उसका खुद कर लूंगी। अब जो पेनी थे यानी जूडी के फादर, वो स्टार्टिंग में तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, यार इसको परमिशन दूं या ना दूं। बट जूडी ने जो बात कही थी ना कि वो एक छोटा बेबी है एंड उसकी मॉम को आपने मारा है, इस बात से वो कहीं ना कहीं इफेक्ट थे, तो उन्होंने उस डो के बेबी को घर पर लाने की बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है तुम ला सकते हो, बट जब तक वो हरी पत्तियां और एक्रेन खाने लायक ना हो जाए तब तक उसके लिए दूध चाहिए होगा। तो जूडी ने कहा कि मैं अपने हिस्से का दूध उसको दे दूंगी। अब क्योंकि डो के जो बेबी की हालत थी ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जूडी के फादर ने ही उनको मारा था, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूडी के फादर को लेनी चाहिए थी। उसके परिवार की जिम्मेदारी थी उसका लालन पोषण करना। पेनी ने माना कि जो डो का बेबी है वो भूख से मरने के लिए छोड़ देना अच्छी बात नहीं होगी, और उसने जूडी को परमिशन दे दी कि भाई तुम उसे ले आओ और उसकी सेवा करो। उसने कहा कि डो के बेबी को घर लाने के लिए पहले अपनी मम्मी को बता दो ये बात। जूडी अपने मॉम के पास जाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर उसकी मॉम कप में कॉफी डाल रही थी। तभी वो अपनी मॉम से डो बेबी की बात करना स्टार्ट करता है और उसकी मॉम इस बात को सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। वो कुछ कहती इससे पहले ही विल्सन और मिलवेल उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। विल्सन कहते हैं कि हमें इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हमें हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि आपने फीमेल डियर को मारा है तो उसका यूज किया है, एक तरीके से उसके हार्ट और लिवर का यूज किया है, तो उसके बेबी को पालना आपका कर्तव्य समझ लीजिए, या फिर इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता मतलब उसका पे समझ लीजिए। उसकी मॉम एकदम लाचार हो गई। जूडी की मॉम कुछ बोल पाती, इससे पहले ही इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल चुका था। जूडी की मॉम ने कहा कि मैं उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। जूडी बोला कि मैं अपने हिस्से का जो मिल्क होता है वो उसको दिया करूंगा। उसकी मॉम आगे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब मिलवील और जूडी दोनों एक हॉर्स पर बैठकर जंगल के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जो जूडी होता है वो अपनी मॉम को क्लियर करता है कि शाम के खाने से पहले वो वापस आ जाएगा। कि तभी मिस व्हील ने उनसे पूछा जूडी से कि भाई तुम्हें कैसे पता कि वो फीमेल है या मेल है। तो जूडी ने कहा कि मेरे फादर ने बताया था जिसके ऊपर सीधी सीधी लाइनें होती हैं वो बेबी मेल होता है और कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनों वाले फीमेल होते हैं। तो जो बेबी मैंने देखा था उसके ऊपर सीधी सीधी लाइनें थी तो वो मेल होगा। अब जूडी और मिस व्हील दोनों फॉरेस्ट की तरफ निकलते हैं और जैसे ही फॉरेस्ट की शुरुआत में पहुंचते हैं तभी जूडी मिस व्हील से कहता है कि अब आगे बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं, आप मेरे साथ मत जाइए वरना आपका जो हॉर्स है वो फंस जाएगा। बट मिस व्हील को जूडी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं भटक ना जाए या फिर कोई स्नेक इसको काट ना ले, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहते थे।
जूडी क्लियर करता है कि नहीं भाई, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप अपना काम कीजिए और मैं आगे चला जाऊंगा। इसके दो रीजन थे। एक तो रीजन ये था कि जूडी को लग रहा था ऐसा तो नहीं कहीं उस ड्रो का जो बेबी है वो मर गया हो और मैं ढूंढते ढूंढते निराश हो जाऊं, रोने लगूं और ऐसी हालत में मुझे ये देखें। और दूसरा रीजन ये था कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इतना ज्यादा हैप्पी होऊंगा एंड ये जो मीटिंग होगी वो एक सीक्रेट मीटिंग होगी, तो मैं नहीं चाहता कि इस मीटिंग में और कोई भी मेरे साथ रहे। तो इसीलिए वो मिलव्हील को वापस जाने के लिए कह देता है और मिलव्हील वापस चले भी जाते हैं। कुछ टाइम बाद जूडी वहीं आ गया जहां पर उस फीमेल डियर की बॉडी पड़ी हुई थी और उसने आसपास देखा, वहां पर कोई भी बेबी प्रेजेंट नहीं था और वो काफी निराश हुआ कि कुछ टाइम बाद वो ढूंढना स्टार्ट करता है, शायद उसके पैरों के निशान हो, वो किस साइड गया है। बट उसके पैर इतने ज्यादा छोटे थे कि उसके पैरों ने कोई निशान छोड़े ही नहीं थे। वो ढूंढ ही रहा था कि कुछ पत्ते खड़खड़ाने की या मतलब पत्ते हिलने की आवाज आती है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो उसी फीमेल डियर का बेबी होता है। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट वो बेबी बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो जूडी को देखकर भागे या फिर उठने की कोशिश भी करे। बट जूडी इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको वो बेबी मिल चुका था। जूडी ने उस बेबी की जो नेक थी उसको अपने हाथों से उठाया और जब वो हाथों से उठा रहा था तो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही थी कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा था कि भाई कितनी अच्छी फीलिंग आई है। बट जूडी को कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो अपनी मॉम की डेड बॉडी देखकर कहीं डर ना जाए। तो जूडी ने ये तय किया कि वो अब रोड से नहीं जाएगा, मतलब एक साफ रास्ते से नहीं जाएगा, झाड़ियों से जाएगा ताकि जो बेबी है वो अपनी मदर की बॉडी को ना देख पाए। उसने उस बेबी की गर्दन को अपने हाथों से उठाया और घास पर से उठाकर उसे गोद में ले लिया और चलना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो जंगल जंगल ही चल रहा था, फिर पगडंडियों पे चलना शुरू किया। लास्ट में वो उस रास्ते पे आ गया जो रास्ता उसके घर के लिए आता है। बट उस टाइम तक वो काफी थक चुका था, इसलिए वो रेस्ट के लिए कुछ टाइम के लिए वहां पर रुका। जैसे ही जूडी ने उस बेबी को अपने हैंड से नीचे रखा, वो एकदम से मिमियाने लगा, मतलब जो उसका साउंड था वो निकालने लगा। तभी उस साउंड को सुनकर जो जूडी था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो बच्चा जूडी की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा था। तभी जूडी ने कहा कि रुक जाओ, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद में तुम्हें गोद में ले लूंगा, फिर अपने दोनों साथ में घर चलेंगे। फिर जूडी को अपने फादर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी फीमेल डियर के बेबी को तुम कुछ देर गोद में लेकर आगे चलो, फिर उसे जमीन पर छोड़ दो, तो वो अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसने सोचा क्यों ना ये ट्राई करूं मैं, क्योंकि मैं इतनी दूर लेकर तो चल नहीं सकता इसको। तो उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, बट वो बेबी तो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर से जूडी वापस लौटा और उसको गोद में उठाकर चलने लगा। अब उसको लेकर वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया था। कुछ दूर चलने के बाद ही वो फिर से थक गया। उसने फिर से उस डियर के बेबी को नीचे रखा और इस बार क्या हुआ कि वो डियर का बेबी उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ज्यादा खुश था, पर उसने उसको ज्यादा दूर नहीं चलने दिया। उसने थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फिर से अपनी गोद में उठा लिया और फाइनली वो घर के गेट पर पहुंच चुके थे। अब जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो जो जूडी था उसका मन ये था कि क्यों ना मैं अपने फादर के रूम तक इसे अपने पीछे पीछे चला कर ले जाऊं। बट उसके फादर के रूम से पहले सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों पर वो बेबी नहीं चल पा रहा था, इसलिए जूडी को उसे अपने हाथ में उठाना पड़ा। और जैसे ही वो अपने फादर के बिस्तर के पास पहुंचा, उसने अपने फादर को उस फीमेल डियर के बेबी से मिलवाया और कहा देखो मैं इसको ले आया हूँ। उसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे। वो खुश इसलिए थे क्योंकि जूडी जो चाहता था वो हो चुका था, उसको वो फीमेल डियर का बेबी मिल चुका था। अब जूडी उसको फूड देने की कोशिश करता है। वो एक बाउल में दूध देता है, बट जो बेबी था वो उस दूध को नहीं पी पा रहा था। फिर जूडी ने क्या किया, उसमें अपनी एक फिंगर को डिप किया और उस फिंगर को उस बेबी के माउथ में लेके आ गया। तो वो पीना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब इस तरह से तो वो पी नहीं सकता था। तो जूडी ने क्या किया, उस फिंगर को फिर से उस बाउल में डाला। जैसे ही उसने बाउल में डाला, फिर उस बेबी को समझ आ गया कि ये दूध पीने के लिए है और उसने पीना स्टार्ट कर दिया। गाइस यहीं पर हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है एंड इसी तरह से जो जूडी था वो उस बेबी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।